नमस्कार मेरे साथियों, बड़ी दुख के साथ मैं आपके साथ पेश हो रहा हूं। अभी वर्तमान में जो हम न्यूज सुनते हैं, समाचार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो भी हम देखते सुनते हैं, उसे मेरी आत्मा पर बहुत बड़ा ठेस पहुंचता है। आज भी हमको देखने का मिलता है कि 16वीं शताब्दी से पहले वाला मानसिकता अभी भी उभर रहा है। आज के दौर में दुनिया कितना डेवलप हो गया और आज के दौर में भी नीचे तबके कोई मनुवादी को क्या देखा जाए, ऊंचे स्तर पर पहुंचे हुए मानव भी मनुवादी विचारधारा से ग्रसित है और वो पूरा मनुवाद को जन्म देना चाहता है और मनुवाद सिद्धांत को स्थापित भी करना चाहता है, लागू भी करना चाहता है, जो अब होने वाला नहीं है। जमाना इतना अपग्रेड कर गया है कि इसको डिग्रेड ले जाना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे विचारधारा है जो विचारधारा बहुत वीक पॉइंट पर आकर के अटका हुआ है। उसको जिधर चाहे फुटबॉल के तरह घुमाते रहिए, लात मारते रहिए, उस आदमी के पास जाएगा, कभी उस आदमी के पास जाएगा, कभी उस आदमी के पास जाएगा, क्योंकि उसको अपना जीवन जीने की कला और जीवन अधिकार के बारे में खुद पता नहीं है। तो मैं देख रहा हूं, आज के शीर्षस्थ नेता अमित शाह का स्पीच सुना हूं, बड़ा हमें दर्द हुआ। मेरे दिलो दिमाग में मातम छा गया था। कितना बड़ा लीडर होते हुए ये बोल रहा है कि अरे अब भागा भीमराव अंबेडकर के इतना बार नाम लेते हो, इतना बार भगवान का नाम लेता था, तुम्हारा भवसागर पार हो जाता। अभी भी ब्रह्म के किताब पढ़ाया जा रहा है, ब्रह्म का ज्ञान पढ़ाया जा रहा है, जो हमारे मूल अधिकार को परिचय करवाया, संसार के नई रोशनी दिया, जीने का सही कला सिखाया, उसके बारे में अब भ्रंश फैला करके भारतीय मूल को गलत निर्देशन करके और उसको 7 समुद्र पार भगाया गया। जब ही मनुवाद पर प्रतिघात हुआ, चोट मारना शुरू किया अंग्रेज, तब देखा जे मेरा भोग विलास की वस्तु को छीन रहा है, ये बर्बाद कर देगा, तो उल्टा ब्यार बहा करके अंग्रेज को यहां से भगाने की कोशिश किया और अंत में वो सफलता हासिल कर ही लिया। और हमें लगता है कि ये अंबेडकरवादी सिद्धांत को खत्म कर देगा, हर हाल में वो खत्म करेगा और फिर से मनुवाद की स्थापना में पूर्ण आहुति देगा, समर्पण देगा और लागू कर देगा। और यह कदापि होने वाला नहीं है। अभी के दौर में जिस तरह के वो विचार रखा है, उसको फांसी दे देना चाहिए। हर आदमी शिक्षा से ओतप्रोत हो रहा है, हर आदमी विकास की ओर दौड़ रहा है, विकास के रोड पर चलाया और फिर ले जाना चाहता है उसी ओर। अंग्रेज क्या नहीं किया। भीमराव तो बाद में आया, ज्योतिबा फुल्ले बाद में आया, लेकिन अंग्रेज क्या नहीं किया, बहुत कुछ दे करके गया, बहुत नियम कानून को बना करके हमारे मनुवादी बुराई को समन किया, उसको भी नहीं चलने देने के लिए तैयार था। लेकिन अंबेडकर इस विश्व में एक आधुनिक भारत को जन्म दिया, नए विचारों से ओतप्रोत करा दिया और वो कानून के रूप में दिया, लिखित प्रमाण के साथ दिया, जो आज हम आप जो भी है वो अपने अधिकार को समझ करके अपना अधिकार का सदुपयोग करते हैं और उसी को कहता उसका नाम लेता है
हैं? तो किसका नाम लेगा? तुम्हारा नाम लेगा। अरे पापी अभागा कहीं का, तुम्हारा नाम लेगा। तुम क्या दिया? तुम तो भोग विलास में तल्लीन है अपना राज सत्ता के लिए। अगर सच्चा मूल भारतीय होगा तो इस बार बीजेपी को हर हाल में खत्म कर देगा और बिहार से तुम्हारा सत्ता चला जाएगा, एक भी सीट नहीं आएगा। अंग्रेज क्या नहीं किया? तुम उसको चलने नहीं देता था अभी के दौर तक। अभी भी तुम्हारा मानसिकता वहीं पर है। जानते हैं लॉर्ड मैकाले ने 7 मार्च 1835 को शिक्षा नीति राज्य का विषय बनाया और उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा का माध्यम बनवाया। और तब भारतीय को, भारतवासी के जो पीढ़ी था, निचले पीढ़ी में जो जन्म लिया था, निचले समाज में, उसको शिक्षित किया अंग्रेजी के माध्यम बना करके। नए आधुनिकता के दौर में वो भेजना चाहता था, उसको भी दबाने की कोशिश किया। अठारह 1835 में एक कानून बना करके अछूतों को, शूद्रों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया। ये भीमराव दिया था? नहीं, वो दिया था। ये तो लिखित प्रमाण दिया, सब उसी का बनाया हुआ था। ये लिखित प्रमाण दिया है। फिर भी तुम अपने अधिकार को नहीं समझते हो। समझने की कोशिश करो। इसको हर हाल में इस बार सफाया कर देना है, चाहे जिस रूप में हो। हैं? दिसंबर 1829 में एक नियम पारित किया 17 द्वारा, समझे ना, विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया। विधवाओं को सती होना पड़ता था। अपने पति जब मर जाता था तब पति के लाश पर उसको जलना पड़ता था, उसी के साथ जलना पड़ता था। उसको कड़ा रूप अपना करके, कानून बना करके सती प्रथा को अंत करवाया। कहते क्या नहीं किया है? हमारे यहां देवदासी प्रथा चलता था, देवदासी वही प्रथा फिर से लाना चाहता है। हर मंदिर में हर आदमी को बेटी पैदा करके देना पड़ेगा। वो देवदासी बनाएगा, भोग विलास करेगा, वो चाह रहा है। देवदासी प्रथा जानते हैं ना क्या था? देवदासी प्रथा पर रोक लगाई। ब्राह्मणों के कहने से शूद्र अपनी लड़कियों को मंदिर की सेवा करने के लिए दान में देता था। ऐसा न माइंड वॉश कर दिया 5000 वर्षों तक सारा मानव को, पूर्ण रूपेण गुलाम बना दिया। 1-2 बरस 5000 वर्ष तक शिक्षा से वंचित रखा समाज को। किसी को शिक्षित होने देना नहीं चाहता था। वो खुद शिक्षा पर राज किया, ज्ञान पर राज किया। और अब नीचे तबके के आदमी ज्ञान पर अधिकार करना चाहता है तो उसको खलन हो रहा है, चलन हो रहा है। मंदिर में पुजारी बनवाते थे, हैं? उनका शारीरिक शोषण करता था। तुम्हारा कोख शुद्ध हो जाएगा। तुम एक बेटी को दान कर दोगी, मंदिर में दे दोगी तो तुम्हारा कोख शुद्ध हो जाएगा। इस तरह का विचार भ्रम फैला करके ये मनुवादी सारे समाज को गंदा कर दिया है, ब्रीड बना करके छोड़ दिया। बच्चा पैदा होने पर उसे फेंक देते थे, समझे ना। और उस बच्चे को हरिजन नाम देता था। हरिजन हरि के जन है, फेंकवा देता था। जो सुंदर कुरूप था, सुंदर नहीं था, कुरूप था, उसको हरिजन नाम देता था। वही ना, अभी हरिजन सब बोलता है, हरिजन टोला है। इतना खतरा दी ग्रेट था ये, और इसी को अभी भी पूज रहा है।
अभी भी पागल के औलाद पूज रहा है। जहां जाइए दलित बस्ती में देखिए शिव चर्चा चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। अभी भी देख लीजिए लाउड स्पीकर लगा करके हु हल्ला करवा रहा है। तुरंत शूद्र बदल जाता है। उसके माथा से क्या है दिमाग में अटका हुआ, कौन नक्षत्र का पैदाइशी है समझ में नहीं आता है। ज्यादा सुंदर जो उनके आत्मा से नहीं उतरता था, आत्मा से नहीं उतरता था क्योंकि पैदा किया हुआ था उसी को था। चेहरा दिल से नहीं जाता था तो उसे राजपूत कहकर भूमिहार कह करके संबोधन किया। हर किसी को बर्बाद किया है, किसी को नहीं छोड़ा है। वो सब दिन लड़वाया, कटवाया, मरवाया और भोग की तमाम वस्तु मरणासन तक टैक्स के रूप में लेते रहा। समझ गए ना? तो इस चीज को समझना है, विचारना है। बीजेपी जो है लाउड स्पीकर है, मेन एम्पलीफायर तो आरएसएस है। वो आरएसएस प्योर मनुवादी है, प्योर मनुवादी व्यवस्था है। वहां पर मनुवादी ही कलांतर में ब्राह्मणवाद का रूप पकड़ा था। मनुवादी व्यवस्था ही कलांतर में ब्राह्मणवाद कहलाया, उसी से ब्राह्मणवाद निकला हुआ है। नहीं चलेगा, यहां समाजवाद चलेगा, सेकुलरिज्म चलेगी। किसी को माई का लाल नहीं है जो इसको तोड़ देगा। ये जमाना बहुत अपग्रेड हो चुका है और मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि इस बार हर हाल में उसको खत्म कर दीजिए। जो भी है अपने समाज को दीजिए, अपने समाज में वोट को दीजिए, उसको मत दीजिए। हर हाल में चाहे जैसे हो, विश्वास नहीं कीजिए। एक सांप यदि काट लेता है तो एक इंसान मरता है, लेकिन ब्राह्मण एक बार एक को काट लिया तो हजारों को विनाश कर देगा। उस पर कभी भी विश्वास मत करना। देख रहे हो ना सामने, हम एक एक चीज खोल कर रख देना चाहते हैं, बताना भी चाहते हैं। क्या था? समाज में आतंक न फैले, इस भय से मैं अच्छे विचारों को, सही विचार को नहीं व्यक्त कर रहा हूं। लेकिन मजबूरी करना पड़ता है। जब ऊंचे ऊंचे पहुंचा हुआ शीर्षक नेता सबका ये विचार है तो आम आदमी को क्या होगा? जय हिंद, जय भारत।